हमारे समाज का सबसे अहम अंग है न्यायपालिका। हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं और जितना न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं उतना अधिवक्ताओं पे भरोसा करते हैं जो हमारी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। एडवोकेट जो एक्ट है इस वक्त उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, उसको लेकर अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। हमारे साथ यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी जी हैं। अखिलेश जी, बहुत नाराज़गी इस वक्त दिख रही है और कहा जा रहा है इसको लेके प्रदर्शन आगे आप लोग प्रदर्शन भी करेंगे और वो प्रदर्शन काफ़ी लंबा भी चल सकता है। क्या है इस एक्ट में, क्या चेंजेस किया जा रहा है? भारत सरकार के विधि मंत्रालय के द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 प्रस्तावित किया गया है। उस प्रस्तावित संशोधन में बहुत ही आपत्तिजनक बातें प्रस्तावित हैं, जिसके लिए प्रदेश और देश का अधिवक्ता आंदोलित है और दुखी है। एक तरफ तो अधिवक्ता भारत सरकार से, प्रदेश के अधिवक्ता और देश के अधिवक्ता भारत सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, उसकी फाइल वहाँ चल रही है। एक तरफ ये उम्मीद कर रहे थे कि 10 लाख का बीमा भारत सरकार देने वाली है। ये उम्मीद भी कर रहे थे कि प्रत्येक अधिवक्ता का, उसके बच्चों का, उसके पत्नी का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार करने वाली है। हम लोग उस लालच में संभावना भरी नज़रों से प्रदेश और देश का अधिवक्ता भारत सरकार की तरफ देख रहा था। वो तो कुछ आया नहीं और अचानक बिना राय मशविरा के, बिना अधिवक्ताओं की राय जाने इतना खतरनाक बिल विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रपोज कर दिया गया है, जिसको प्रदेश और देश का अधिवक्ता मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इस संशोधन से प्रॉब्लम क्या है। सब लोग ये तो बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो मूल एडवोकेट एक्ट बना था 1961 में, उसके आधार पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और बार काउंसिल एक स्वायत्त संस्था है, वो अपने रूल रेगुलेशन स्वयं बनाती है। उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस अभी तक नहीं रहता है। इस प्रस्तावित बिल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, सभी देश की बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सरकार का इंटरफेयर आने वाला है, जिससे हमारी जो स्वायत्त पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंस कैरेक्टर जिसको कहते हैं, वो आहत हो रहा है, वो भंग हो रहा है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। देश की भारतीय संविधान ने देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका की संज्ञा दी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है भी। स्वतंत्र न्यायपालिका का एक आवश्यक अंग है अधिवक्ता। अगर अधिवक्ता को दबा दिया जाएगा, अगर अधिवक्ता की आवाज़ दबा दी जाएगी, अधिवक्ता खुल के अपनी बात नहीं रख पाएगा, तो स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना भी करना मुश्किल है। इस एक्ट के माध्यम से अधिवक्ताओं के हड़ताल पे, प्रोटेस्ट पे, आंदोलन पे पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई हड़ताल नहीं कर सकता, और हड़ताल की शिकायत होगी अगर, तो उसका जिंदगी भर के लिए लाइसेंस निरस्त हो सकता है, उसके ऊपर 3 लाख जुर्माना हो सकता है। जो पहला सबसे दुखदाई पॉइंट है वो ये है, इसको देश और प्रदेश का अधिवक्ता न तो मानेगा और किसी हद तक जाएगा। अपने इस अधिकार को बचाने के लिए देश और प्रदेश का अधिवक्ता किसी लेवल तक जाने को तैयार है। अब वो तो ठीक है, उन्होंने ये कर दिया कि जिंदगी भर के लिए लाइसेंस निरस्त हो जाएगा और 3 लाख जुर्माना हो जाएगा। अब ये जो शिकायत होगी उसको सुनेगा कौन? इसमें सरकार के बिल में बहुत आपत्तिजनक बात है। अभी तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य सुनते थे या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सुनते थे। अब इसके लिए सरकार ने प्रस्तावित बिल में ये व्यवस्था दी है कि एक रेड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में 5 लोग होंगे इस बात को सुनने के लिए कि इन्होंने हड़ताल क्यों किया, हड़तालकारी आंदोलनकारी लोगों पे सज़ा सुनाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए वो कमेटी बनाई गई, कमेटी प्रस्तावित की गई। उस कमेटी में 5 लोग होंगे, उसमें से 4 घूम फिर के सरकार के होंगे और एक हमारा BCI होगा, स्टेट बार काउंसिल होगा। तो ये हमारे वकीलों की जो वो दबाव में आ जाएंगे, वो जो चाहेंगे निर्णय पारित करेंगे।
वो जो चाहेंगे निर्णय पारित करेंगे, हम वहाँ एक रहेंगे, हमारा आदमी वकील का प्रतिनिधि एक रहेगा और सरकार के प्रतिनिधि 4 रहेंगे, तो वो भी न रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मनमानी तौर पे एक अंग्रेजी में शब्द ड्रैकोनियन लॉ होता है, जिसको ड्रैकोनियन शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बहुत कठोर कानून, बहुत ज़बरदस्ती वाला कानून, बहुत एक तरफा वाला कानून है ये। और इस कानून की वजह से वो अधिवक्ताओं को, आवाज़ को, अधिवक्ताओं के प्रोटेस्ट को, अधिवक्ताओं के अधिकार को, अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसी जगह अगर आपकी बात माने तो सरकार का कंट्रोल हो जाएगा एक तरीके से, तो ये कंट्रोल करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? मंशा ये हो सकती है कि अधिवक्ता सवाल करता है, अधिवक्ता सवाल करता है। देश में कोई दूसरी ऐसी बिरादरी नहीं जितनी क्षमता अधिवक्ताओं में सवाल करने की है। सवाल कैसे करता है कि तहसीलदार घूस ले रहा तो वकील जाएगा, हमारा डांट फटकार देगा, क्यों ले रहे हो, गलत कर रहे हो। कलेक्टर गलत कर रहा है तो वहाँ जा कर के आपने कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा ना करिए। और उनसे कोई सवाल नहीं करता है, और कोई दूसरी कौम सवाल नहीं करती, सवाल करती है तो वो क्रश कर दी जाती है। इसके माध्यम से सरकार विदेशी अधिवक्ताओं को और विदेशी लॉ फर्मों की एंट्री करा करके हम लोगों की रोटी रोजी छीनना चाहती है, जो कि कतई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार 5 लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नियुक्त कर देगी, वो तो एक अलग केस हुआ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जितनी कमेटी हैं सब में जजेस को रखिए, आप हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रखिए। अरे रिटायर्ड लोगों को काम क्यों देते हो भाई? इस बेरोजगार देश में काम देना है तो और बहुत से लोग हैं। हमको तो इससे बहुत पीड़ा होती है कि हमारे जैसे महान देश में, इतने बृहद देश में, जहां काम करने वाले बहुत लोगों हैं, पूरे लोगों को काम उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिल पा रहा है, वहां रिटायरमेंट की प्रथा ही खत्म होनी जानी चाहिए। हाई कोर्ट का जज भी रिटायरमेंट के बाद काम ढूंढ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज भी रिटायरमेंट के बाद काम ढूंढ रहा है। इसके अलावा इसमें जो है चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लग दिया गया कि किसी के ऊपर 3 साल सजा होगी, ठीक है, होना चाहिए प्रतिबंध, लेकिन किसी के ऊपर मुकदमा हो गया इसलिए चुनाव लड़ने प्रतिबंध हो जाएगा। अब पता चला हमारे विपक्षी के त्रिपाठी जी हैं, हमारे दरोगा ही जानने वाले, हमने कहा मुकदमा लिख दो भैया, छोटा मोटा लिख दिया, अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो सजा वाला तो चुनाव पे प्रतिबंध ठीक है कि जिसपे सजा हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वकील नहीं रहेगा नेताओं के साथ। हाँ, लेकिन अगर कोई मुकदमा झूठा सच्चा हो गया है, छोटा मोटा एक आधा, तो उसकी वजह से चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध अगर करती है इस प्रस्तावित संशोधन में, तो वो भी एक बहुत बड़े संवैधानिक राइट का उल्लंघन है। संवैधानिक राइट को काटने का काम ये बिल कर रहा है। और राइट टू प्रैक्टिस जो है, राइट टू प्रैक्टिस पे वो रूल बनाना चाहते हैं। प्रैक्टिस हम किन शर्तों पे करेंगे, अधिवक्ता किन शर्तों पे करेगा, वो इस प्रस्तावित संशोधन में वो अपने कानून बनाना चाहते हैं। अभी तक ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल बनाती थी, तो ये स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कमज़ोर करने के लिए, उसकी शक्तियों को क्रश करने के लिए, ये बार काउंसिल इंडिया और स्टेट बार काउंसिल पे अपना कब्जा सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आकर के बनाना चाहती है। वो ये कह रहे हैं कि अब जब बार काउंसिल इंडिया में कुल 15-16 मेंबर होते हैं टोटल, पूरे देश की हर स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर जाता है। अब उसमें 4-5 मेंबर अगर सरकार के आ जाएंगे, उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और वो अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबा देंगे। इसके अलावा इसमें वो जो पेनाल्टी की बात की गई है कि कोई हड़ताल करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और 3 लाख की पेनाल्टी हो जाएगी। अरे पेनाल्टी में ये भी देखा जाता है, पहली बात तो ये हमको मंजूर नहीं है, हम उनको नहीं करने देंगे। और इसके लिए जो प्रस्तावित संशोधन बिल 2025 है, इसके लिए देश और प्रदेश का अधिवक्ता किसी भी स्तर तक, किसी भी सीमा तक लड़ाई करेगा, वो चाहे जितने माध्यम आंदोलन के हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े हैं और जितने भविष्य में लोगों की सलाह होगी, हर माध्यम से देश और प्रदेश का वकील आंदोलन करेगा और ड्रैकोनियन कानून, ये जिसको हम लोग काला कानून नाम दिए हैं, उसको पास नहीं होने दिया। अभी तक के जो कदाचार होता है, मिसकंडक्ट जिसको कहते हैं, कि प्रोफेशनल एथिक्स हैं,
कि अगर किसी वकील ने पैसे ले लिया, मुवक्किल के मुकदमा नहीं किया, तो उसको मैं डिबार कर दूंगा। ये हमारे पास ऑलरेडी व्यवस्था, अगर ये प्रूव होता है तो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मैं तो कंप्लेनें सुनता हूँ और मेरे पास 100 में 90 कंप्लेन फर्जी होती हैं। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उससे पूछ लीजिए जा करके कि 100 में 90 कंप्लेन। अरे यहाँ पर 376 मुकदमे 100 में 60-70 फर्जी होते हैं। शुरुल कास्ट शुरुल टाइप के मुकदमे 60-70% फर्जी होते हैं। डावरी वाले जो घरेलू मुकदमे होते हैं उसमें 60-70 फर्जी होते हैं। पता चला कि पति ने गड़बड़ किया, पूरे खानदान को लपेट दिया आपने। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये कानून वैसे ही गलत है और इसका उनके अधिकारी दुरुपयोग करेंगे और वकील नाम की जो एक संस्था है वो देश से ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी मंशा है, लेकिन ये वकीलों का संस्था है और वकीलों ने इस देश को आज आज़ाद कराया। वकीलों ने देश की सत्ता और व्यवस्था बदलने और बनाने का काम किया है देश में। तो अभी वकील इतना कमज़ोर नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे कुछ साथी हैं जो एक आधी गलतियां भी कर देते हैं। आप बताइए, 40-40 मुकदमे का क्रिमिनल हिस्ट्री का व्यक्ति MP बन रहा है और वो जाके कानून मंत्री बन रहा है या और कोई मंत्री बन रहा है, उनके लिए आप कानून नहीं लगाते हो कि तुम्हारे पर 2 मुकदमा हो गए, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो। वहाँ तो सदा का यहाँ वकील जिसके लिए 2 पैसे का फायदा, जब से देश आज़ाद हुआ भारत में और भारत सरकार बनना शुरू हुई, आज 75 साल हो रहे हैं। भारत सरकार में किसी की सेंटर में सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, किसी ने 5 रुपए की मदद वकील वेलफेयर में नहीं की। मतलब ये रिकॉर्ड की बात है, ये लिखा पढ़ी की बात है। और स्टेट गवर्नमेंट ने चाहे किसी की रही हो, भले कुछ दिया है। अभी योगी जी ने भी दिया 200-300 करोड़ रुपया वकीलों को दिया है वेलफेयर के लिए, उसी 5 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने 5 नए पैसे की मदद उत्तर प्रदेश के वकीलों के हमने कभी, मैं 30 साल का वकील हूँ, 20 साल से बार काउंसिल का मेंबर हूँ, अगर हुआ होता तो मेरी नज़र में जरूर होता। कहना ये चाहते हैं कि आप वकीलों को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, आप 1 पैसे की मदद नहीं करना चाहते, आप उनका इलाज नहीं। जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, वेलफेयर स्कीम है, उसमें भी आप वकीलों का नाम काटे हुए हो। आप देखिए कि अगर किसान निधि है तो वकील को नहीं मिलेगी, अगर वकील है तो। वो बीमारी वाली कौन स्कीम है, आयुष्मान योजना है, वकील है तो आपको नहीं मिलेगी। मतलब स्पेशल कटा हुआ नाम है वकील तो नहीं मिलेगी। आप दे कुछ सकते नहीं हो, आप हमारा वेलफेयर के बारे में सोचते नहीं हो। पूरे देश का वकील टकटकी लगाए बैठा था कि हमको आप बीमा देने जा रहे हो, हमको आप ये देने जा रहे हो, हमको आप वो देने जा रहे हो, वो आपने दिया नहीं। और उल्टा इतना बड़ा दुख और इतना गंदा कानून दे दिया, इतना ड्रैकोनियन कानून दे दिया, इतना अंधा कानून दे दिया, इतना कि किसी लोकतंत्र व्यवस्था में इस तरह का कानून होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कानून दे दिया। लेकिन दे दिया, वो दुख की बात है। मगर ये हम प्रदेश के अधिवक्ताओं को और देश के अधिवक्ताओं को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि ये कानून बन नहीं पाएगा, और बन जाएगा तो वापस होगा। एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है, इसका एक जनरल परसेप्शन है कि ये जो चाहती है, जो भी बिल आती है वो पास ज़रूर करा लेती है। इतने तरीके से तोड़फोड़ हो जाती है, कभी आपके ही दूसरे वो एक अधिवक्ताओं को खड़ा कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? नहीं, हमारे पास जो हमारा हक है आंदोलन करना, वो हम करेंगे। और सरकार में भी बहुत तरह के लोग हैं, ये किसी IAS की शैतानी है। आप जांच करोगे तो आपको निश्चित मिलेगा ये किसी प्रशासनिक अधिकारी की देन है कि उसको इसने घटा बढ़ा करके वो कहीं से बेइज्जत हुआ होगा, वो कभी कलेक्टर रहा होगा, तो कहीं कहा सुनी हो गई होगी, तो मन में रखे रहते हैं। तो जब वो बड़े अधिकारी हो गए तो उनका निश्चित सरकार भी जिस दिन क्या कोई IAS इतना पावरफुल हो सकता है कि वो कानून मंत्री को भी गुमराह कर दे? गुमराह नहीं कर देता है। भाई हमने बना दिया, मैं 100 फाइल दस्तखत करके आया हूँ सुबह। मैंने इनको बोला स्टेनो, कुछ ने लिखा, हमने दस्तखत कर दिया। अब अगर आपने उसमें कुछ फुलकामा मात्रा बढ़ा दिया तो हम उसको मैं पुनर्विचार करूंगा ना, तो कानून मंत्री भी उसको पुनर्विचार करेंगे। अब कानून मंत्री अधिवक्ता नहीं है, कानून मंत्री अधिवक्ता नहीं है, ये भी एक कष्ट की बात है। कानून मंत्री अगर अधिवक्ता होते तो ये बिल ना था। और जितने सांसद हैं अधिवक्ता किसी पार्टी के हैं,
हम लोग सारे सांसदों से मिलेंगे, हम लोग उसको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि इस वेलफेयर स्टेट में, इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा अलोकतांत्रिक कानून कैसे आप पास कर सकते हैं। और पहला स्टेप क्या लेने जा रहे हैं आप लोग? पहला स्टेप तो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हड़ताल है, यूपी में। अब चूंकि ये कानून जो है भारत सरकार का है और हमारी जो अपेक्स बॉडी है वो दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो हमारा चेयरमैन है, बाई चांस वो राज्यसभा सांसद है, वो भी भाजपा से, वो भी भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। मनन कुमार मिश्रा जी बिहार के हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने पूरे देश की बार काउंसिल को कल और परसों दिल्ली बुलाया, हम लोग रात में चले जाएंगे और उस पर वो डिस्कशन करेंगे। आज सुबह बात हुई है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि लागू नहीं होगा, लेकिन हमने कहा जब कुछ लिख पढ़ करके आएगा तो माना जाएगा। तो हम, उत्तर प्रदेश ने तो 25 तारीख को हड़ताल घोषित कर दिया है। आज विरोध दिवस था, 25 तारीख को तालाबंदी रहेगी, कहीं कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा कोर्ट में। और इसलिए रहेगा कि आप हड़ताल की पाबंदी लगा रहे हो ना, देखो मैं फिर हड़ताल कर रहा हूँ और आओ मुझे आपको जो कुछ करना है करो, इस वजह से 25 तारीख की हड़ताल कर रहा हूँ। आज भी हड़ताल है, 25 तारीख को बिल्कुल तालाबंदी रहेगी, सब कुछ रहेगा, इसलिए हड़ताल कर रहा हूँ कि एक काला कानून है, उसके साथ उनको ये जवाब है कि हम आपकी इन अलोकतांत्रिक बातों को, इन गैर कानूनी बातों को मानने वाले नहीं हैं। हम आप इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अभी ये कानून प्रस्तावित है, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि विधि मंत्रालय को, विधि मंत्री को, जो वकील नहीं हैं, जो वकील नहीं हैं, उनको कोई वकील जो उनकी पार्टी के हैं, जो उनके अगल बगल के, उनको सद्बुद्धि देंगे और वो वकीलों को और भारत सरकार को किसी समस्या से आने में, बचाने में मदद करेंगे। ये 25 से एक दिवसीय हड़ताल है कि ये लगातार जारी रहेगी? नहीं, लगातार नहीं, आज है और फिर 25 को है। बाकी फर्दर जैसा प्लान होगा, मान लो दिल्ली में जाते हैं, मान लो 4-5 दिन में, मान लो 5-6 दिन में यही आ जाता है, भाई कोई विधि कानून मंत्री कोई समझाने वाला उनका दोस्त मिल जाता है कि ये गलत है, कहाँ आप डाल रहे हो, कहाँ बरैया छत्तम हाथ डाल रहे हो, सब नोच डालेंगे, सब फूल जाएगा तुम्हारा चेहरा, हाथ पैर सब। तो हो सकता है उनको सद्बुद्धि आ जाए, इसको वापस ले लें, वापस ले लेंगे तो उनका स्वागत है, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसमें वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष जितने हैं सब एक साथ हैं इस मामले में? हाँ, इस मामले में है, क्योंकि वो, जैसे मैं बार काउंसिल हूँ, ये है, इसमें कोई भी काला कोट वाला है, हर व्यक्ति का हित प्रभावित हो रहा है, कोई भी, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, उसको बैन करने जा रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता खाली हमारी नहीं है, खाली अध्यक्ष की नहीं है, खाली बहुत बड़े वकील की नहीं है, खाली बहुत छोटे वकील की नहीं है, ये हर आदमी की स्वतंत्रता है। हर आदमी, कोई तहसील में भी वकालत करता है तो उसकी स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगेगी, कोई सुप्रीम कोर्ट में लगता है तो उसको भी उतनी समस्या है। ये इसके माध्यम से वो वकीलों को दबाने का प्रयास है, क्योंकि आज तक वकील आंदोलन में हम ही लोग गड़बड़ ना कर जाए, नहीं तो वकील कभी दबा नहीं है। और ये आंदोलन ऐसा है कि कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई एक आदमी खड़ा हो जाए कि ये आंदोलन करना चाहते हैं और पूरा जब वकील समझा, प्रबुद्ध है, जब पढ़ा लिखा है, उसको समझाने में देर नहीं लगेगी, कागज है सामने, उसको पढ़ के समझ लेगा, हमारे बताने से समझ लेगा। और जब वो समझेगा कि ये जो कितनी बड़ी बात है कि हम जो हड़ताल करेगा उसको मैं ज़िंदगी भर के लिए उसका लाइसेंस निरस्त कर देंगे, उसके ऊपर 3 लाख रुपए कास्ट कर देंगे, जुर्माना कर देंगे। ये क्या कानून है? पूरे दुनिया के लोग हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर पश्चिम बंगाल में 2-2 महीने से हड़ताल में बैठे हैं, आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसान वहाँ 2 साल से आंदोलन बैठा है, आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आप हड़ताल और आंदोलन को रोकेंगे तो ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक होगा। इसको वकील नहीं, इसको नॉन वकील भी कोई नहीं स्वीकार करेगा, जो वकील नहीं वो भी नहीं स्वीकार करेगा। क्योंकि आज मेरा आंदोलन रोक रहे, कल आप पत्रकारों का आंदोलन रोकेंगे, परसों आप किसानों का आंदोलन रोकेंगे, नर्सों गाड़ी वालों को आंदोलन रोकेंगे, आगे चल के इसी तरह एक एक करके सबको रोकेंगे। इसलिए वकील इस देश का सबसे लड़ाकू जुझारू व्यक्ति है और वकील ने इस देश ने दुनिया में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन और बनाने का काम किया है। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान वकीलों का है, तो वकील कहीं से दबने वाला नहीं है। इस सरकार को, कानून के विधि मंत्री को, विधि मंत्री भारत सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। नहीं तो ऐसा आंदोलन होगा
जो आंदोलन भूतो न भविष्यति जिसको कहते हैं, न किसी ने सुना होगा न किसी ने सोचा होगा। सर, आखिर में एक सवाल यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल की गई, कोई बातचीत के लिए कुछ अभी तक कुछ सरकार में जो हमारे बार काउंसिल चेयरमैन है लगातार मनन मिश्रा जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की बात है तो वहाँ हम लोग तो भारत सरकार में अचानक जा नहीं सकते, वार्ता करके टाइम लेकर के मिला जाता, प्रोटोकॉल होता है। हमारे मनन मिश्रा लगातार मिल रहे हैं और जो मिल करके उन्होंने क्या डेवलपमेंट है वही कल परसों बताएंगे। तो वो जो कल परसों, इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे देश की मीटिंग बुलाई है, जो बार काउंसिल हर प्रदेश में होती है, वहाँ पर वो डिस्कस रखेंगे। वहाँ पर तय होगा कि फर्दर कार्रवाई कैसे की जाए। ये हड़ताल तो हमने स्टेट बार काउंसिल की हैसियत से कर दी, बहुत दुख था इसलिए कर दी। इसके लिए हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आग्रह नहीं किया था हड़ताल करने के लिए। हम लोगों ने हड़ताल करके जा रहे हैं दिल्ली, कि उनको ये लगे कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता का ये रोल और ये रुख है। तो अब बाकी कल तय होगा, कल परसों तय होगा कि बीसीआई तय करेगी, अपेक्स बॉडी है। और हमें विश्वास है कि कानून मंत्री इतनी मोटी बात जरूर समझ पाएंगे। अगर इतनी मोटी बात भी नहीं समझ पाते हैं तो भगवान मालिक उनका। समाज में जब कभी समाज का कोई भी वह उसका शोषण किया जाता है तो वो फिर न्यायालय की शरण में जाते हैं। न्यायालय की शरण में जाने के लिए जो उनकी मजबूत पैरवी होती है वो अधिवक्ता करते हैं, और अधिवक्ताओं के ऊपर खुद ही उनके राइट्स को लेकर अभी बात उठ रही है। और उम्मीद है सरकार तक ये बात पहुंचेगी और सरकार इसमें ज़रूर कदम उठाएगी और जल्द जो है वकीलों से सरकार के बीच में इसमें वार्ता भी होगी। तो पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।